दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको महत्व दे रहे हैं उसकी नज़र में आपका कोई महत्व नहीं होता है। क्या करें? ये दुख से ज़्यादा इमोशनल हर्टिंग है, भावनात्मक चोट है। देखिए, एक बात यहाँ अच्छे से समझिए, एक होती है पीड़ा, एक होता है दुख, एक होता है संताप। पीड़ा, दर्द कहाँ होता है? दर्द कहाँ महसूस करते हैं, कहाँ अनुभव होता है? दर्द का एहसास कहाँ होता है? शरीर में, तन में। अब दुख आपके मन में होता है। दुख और पीड़ा को भली भांति समझिएगा। दुख और दर्द, दर्द शरीर में होता है, दुख मन में होता है। दुख और दर्द दोनों मन में होगा, लेकिन शरीर में दुख नहीं होगा, शरीर में दर्द होगा, पीड़ा होगी। ये बात सही है। असंताप, संताप एक और शब्द है। संताप में रोने जैसी स्थिति नहीं बनती है, पर निरंतर आप एक तनाव महसूस करते रहेंगे। ये है संताप। बहुत लोग मनोबल के संपन्न हैं, रोते नहीं हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमेशा तनाव महसूस करते हैं, तो वो भी संताप में है। सचमुच अगर आपको कोई भाव नहीं देगा तो आपका अहं दुखेगा ना, चोटिल होगा। जीवन हमेशा एक शरण चाहिए, वो है अपनत्व की। सभी लोग को चाहिए, वो गाय, बैल, बकरी, जीव मात्र को चाहिए, मनुष्य को ही नहीं। वो अपनत्व की शरण ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान में मिले, देवताओं में भी खोजते हैं, मनुष्य में भी खोजते हैं, पर जहाँ शरण खोजिए, अगर आपको वहाँ धक्का मार दिया किसी ने, मुसीबत आ जाती है, फिर फुट फुट कर रोने लगते हैं। कल ही एक आदमी हमको रास्ते में आ रहे थे, पटना से कहानी सुनाया, कैसा क्यों होता है अंकल जी? हम क्या हुआ? तो देखिए ना, हम जब सो जाते थे तो हस्बैंड आके दूध पिलाते थे, हम जबरदस्ती जो है वो पिला देते थे, उठा करके वो पिलाकर ही दम लेते थे। अब उस दिन वो सो गए, हम जबरदस्ती किए, जिद किए, तो दूध उठा के फेंक दिए और चिल्लाने लगे। और तो हम रात भर नहीं सो पाए, रात भर रोते रहे, रोते रह गए और सुबह बेहोश हो गए। फिर हमें स्लाइन चढ़ा, पानी चढ़ा, और जब होश आया तो वो सब थे, सास ससुर सभी लोग बैठे थे, वो हाथ पकड़े हुए थे। हमने कहा छोड़ दो हाथ, छोड़ो, ये कल रात की बात बता रहे, कहानी सच्ची घटना है। ऐसा क्यों होता है? कैसे ठीक होगा? यही अहं पर चोट लगी ना, भावनात्मक चोट है, हर्टिंग। क्या हम तो पी लिए थे, और वो क्यों नहीं पे? बस इतनी ही सी बात थी, हम भी तो जिद करके पिला रहे थे, वो पिला रहे तो हम भी जिद किए। बोले नहीं, तुम जीतना चाहती थी, किसने जबरदस्ती करी? दूध पिलाना तुम्हारा मकसद नहीं था। पति बोल रहा है पत्नी को। ऐसी कहानियां ढेर सारी, अब कल सुने तो आपको भी हम सुना दिए। सबको एक अपनत्व चाहिए, आश्रय चाहिए, और आश्रय नहीं मिलता है तो दुख होता है, आदमी बिखर जाता है। आपका आश्रय, आपका शरण आपको धक्का ना मारे तो फिर कोई समस्या नहीं है। कई बार शरण खोजने में विफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो लगता है इस संसार में हम फालतू हैं, हम धरती पर बोझ हैं, परिवार के लिए अनचाहे सदस्य के रूप में। प्रायः आजकल के लड़के लड़कियां बोलते हैं, हम तो 3 बेटी थे ना, अंतिम बेटी का जन्मदिन माँ बाप थोड़ी याद रखता, वो तो बोझ समझता था लोग। सबसे अंत में हमारे लिए कुछ चीज़ बचा रहता है, सबके लिए हो जाता है, तब मेरे लिए बचा हुआ मिलता है। ऐसे लड़के लड़कियां बहुत शिकायत करती हैं, मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। ऐसा नहीं है, कोई माँ बाप किसी बच्चे के लिए ऐसा नहीं करता। जितना साधन है उसके पास वो सबको देता है। कल ही पटना में ये देखिए कहती है कि आप भेद करती हैं, हम उसको समझाए कि देखो लड़की बड़ी होती है तो फिर क्या होता है, लड़की बड़ी होती है, अब उसको कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। कहीं आप चितांग सो गए हैं, किसी के घर गए, किवाड़ बंद नहीं किया, कपड़ा ठीक नहीं, तो आपको माँ टोकेगी ना। कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, तो टोकेगी। लड़के को नहीं टोकती, कैसे भी सोया है। ये फर्क हो जाता है, बेसिक फंडामेंटल दिक्कत है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात लड़का लड़की के भेद में यहाँ, अब लड़की है तो लड़की के जैसा आचरण होना चाहिए। कुछ तो हम लोग भी नारा लगाते हैं, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, लेकिन ये व्यवहारिक बातें वहाँ माँ टोकेगी ही। आप भेद मत करिए, इसको आप मत समझिए कि माँ हमारे साथ पक्षपात कर रही है, उसको बेटा को ज़्यादा मानी, बेटी को कम मानी। आपको जीने का सलीका तो बताइए कि बेटी को कैसे समाज में, परिवार में, कल ससुराल जाएगी तो क्या होगा। अब बेटे को भी है, बेटा का तरीका अलग है, बेटी के लिए अलग तरीका दोनों के लिए माँ सिखाती है। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन में ये बातें आ गई, कल की ही घटना है कि माँ भेद करती है। हमने उस लड़की को समझाया, दरअसल ये टीनेजर की समस्या, किशोरावस्था में इस तरह का तुलनात्मक चलता रहता है, तुलना, हम तो घर के लिए बोझ हैं, हम तो फलाना है, हम तो ठिकाना है, ये चलता रहता है। ये सबके डे टू डे लाइफ में होता है, लड़कियों को, लड़के को। ये बात सबको समझ में आ रही हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी बात सोचिए कि माँ बाप हमें भेद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम बोझ नहीं है, कभी मत सोचिएगा हम फालतू हैं धरती पर,
क्योंकि ये चिंतन में नकारात्मक चिंतन चलता है। और मान लीजिए ऐसा हुआ, मान लीजिए आपके साथ भेद हुआ, ये भी बात कह के अपने मन को मजबूत करिए, दृढ़ करिए कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। हम हमेशा बोलते हैं ना, सब लोग माँ बाप को कोसता है, गलत घर में जन्म ले लिए, माँ देखिए वो हमारे दोस्त के पिताजी उसको पटना ट्यूशन के लिए भेज दिए, कोचिंग के लिए भेज दिए, हमको नहीं भेजे। हम बोले इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। ये तो आप लोग भी याद रखिए, बार बार बोलते हैं, ये तो आपका कर्म अच्छा होता तो अंबानी के यहाँ, टाटा बिरला के यहाँ पैदा लेता, हार्वर्ड पढ़ा देता। कर्म का जो स्तर है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। माँ बाप को दोष मत दीजिए, अपने कर्म को दोष दीजिए। कर्म अच्छा करते सहरसा में क्यों पैदा लिए, पटना अमेरिका पैदा लेते। ये हम बार बार इस बात को कहते हैं। और हम तो कहते हैं सारे माँ बाप अच्छे हैं और सारा स्थान अच्छा है। क्या सहरसा से लोग अच्छा नहीं करते क्या? अब बंबई के लोग, अमेरिका के लोग आत्महत्या नहीं करते क्या? वो कष्ट में नहीं रहते क्या? आपका चिंतन क्या है, आपकी सोच कैसी है, नकारात्मक है या सकारात्मक है? हम एक लाइन और भी हम हमेशा बोलते हैं, पीड़ा जितनी गहरी हो सकारात्मक है, प्रार्थना उतना सघन होता है। और पीड़ा जितनी गहरी हो अगर आप नकारात्मक है तो विद्रोह उतना सघन हो जाता है। आप विद्रोह करें, हमको क्या मिला, हम ऐसे नहीं करेंगे। अरे पिछली बारी कोई क्वेश्चन पूछा था ना, चोरी किया तो क्या उसका चोर में ही जन्म होगा? नहीं, कोई पूछा था, कोई पूछा था? अरे भाई आपने चोरी किया तो आपका सामान चोरी होगा, चोर ही आप बन जाएंगे, ये तो कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अपना कर्म हमेशा अच्छा कीजिए और उसी उपलब्ध परिस्थिति में बेस्ट क्या दे सकते हैं, अपना 100% क्या कर सकते हैं, हमेशा ये सोचिए। माँ बाप को कभी मत कोसिए, अब नया पाप इकट्ठा कर रहे हैं आप। ये हमेशा सोचिए कि ये सब मेरे कर्मों का फल है। अगर आपके साथ कुछ हो अघटित हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पर जब आप निराधार और निराश्रय हो जाते हैं तो फिर आपको पराश्रय मिलता है, आधार मिलता है। बस कब? जब अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आप पुकारते हैं तो फिर आपको परमात्मा की शरण मिलनी ही मिलनी है, तय है। इसलिए इधर उधर भटकने के बजाय परमेश्वर में ही शरण लिया जाए, यही बुद्धिमत्ता है। वहां कोई नहीं ठुकराएगा, कोई आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। जो आपका क्वेश्चन है कि दुख तब होता है जब एहसास हो कि सामने वाला महत्व नहीं दे रहा है, भगवान आपको हमेशा महत्व देगा। हमने कई बार कहा है ना, 99 बार आप किसी का काम कर दीजिए, एक नहीं कीजिए, दुनिया आपको भुला देगा। अब भगवान को आप 99 बार ठुकरा दीजिए, एक बार हृदय से पुकार लीजिए, भगवान अपना लेता है। दुनिया ठुकरा देगी, भगवान अपना लेगा। यही तो फर्क है संसार और भगवान में। इस बात को हम समझते नहीं हैं।